जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। 4 जुलाई 2024 का मोस्टली करंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं, जो आज के सेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स सुर्खियों में बना यह इशूज इवेंट्स की चर्चा होगी। आपके एग्जाम्स में वह रूबहू हो सकता है कि वह टपक जाए। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की, हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हम बात करेंगे खेल जगत की और वैश्विक स्तर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी बात करूंगा। रैपिड फायर के साथ क्वेश्चन नंबर पहला अटैक और एक अनोखा चीज लेकर स्क्रीन पर दिखता होगा कि आज MCQ फॉर्म में लेकर आए हैं। अगर आप तैयारी के साथ आए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सबको यह क्लियरिटी देना होगा कि अभ्यास मैत्री सैन्य जो है भारत और किस अन्य के देश के साथ ये अभ्यास मैत्री सैन्य अभ्यास जो होता है किस देश के साथ चलता है, यानी कि यह भारत और किस देश के साथ है। श्रीलंका, USA, अफगानिस्तान या थाईलैंड। इसका जवाब क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधी बात, नो बकवास में, इसका होगा जवाब थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड होगा। यानी कि जो मैत्री सैन्य अभ्यास है ये नौसेना सैनिक अभ्यास है। नौसेना मैत्री सैन्य अभ्यास है और जो कि यह थाईलैंड के साथ होता है। यानी कि नौसेना की जो हमारी सेना है, नौसैनिक है, वह थाईलैंड में पहुंची हुई है। थाईलैंड में कहाँ पहुंची हैं? ताक प्रांत है, तांग प्रांत है और त्रांग प्रांत में यह सेना पहुंची हुई है अभ्यास हेतु। बात किया जाता है कि अभी जो इसका पिछला सैन्य अभ्यास हुआ था 2019 में भारत में किया गया था, और भारत में किया गया था मेघालय में। मेघालय में इसका सैन्य अभ्यास किया गया था, उमरोई मेघालय में। कहाँ? मेघालय की उमरोई में। उमरोई मेघालय में इसका सैन्य अभ्यास 2023 का 19 का किया गया था। ये सैन्य अभ्यास स्टार्ट हो चुका है और ये सैन्य अभ्यास जो स्टार्ट होगा भाई, ये सैन्य अभ्यास होगा 1 जुलाई से लेके और 15 जुलाई तक यह चलेगा। 2024 तक यह सैन्य अभ्यास जो है चलेगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं भाई थाईलैंड की। और थाईलैंड के आप सब जानते होंगे कि राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की अगर बात करेगा मुद्रा, अगर थाईलैंड की मुद्रा की बात करेगा तो बहुत इसकी मुद्रा है। और राजधानी की बात करेगा तो इसकी बैंकॉक जो है, बैंकॉक इसकी राजधानी है। और चीज़ें बताना चाहते हैं कि ये आसियान देशों का ऑर्गेनाइजेशन का यह सदस्य बोले तो मेंबर भी है। चलिए, इसी साथ एक चीज़ और याद आता है कि टाइगर फ्रंट किस देश के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है। टाइगर फ्रंट की बात आएगा, टाइगर फ्रंट। और टाइगर फ्रंट जो है इंडिया एंड USA के साथ ये सैन्य अभ्यास होता है। एक चीज और बताना चाहते हैं दोस्त कि जो सैन्य अभ्यास मैत्री सैन्य अभ्यास है, नौसेना सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत 2006 से किया गया था। सीधी बात, नो बकवास। 2006 में भारत अभी जो है थाईलैंड में पहुंच चुका है, भारत की नौसेना। एक चीज और बन रहा है दोस्त, एक चीज और बन रहा है कि हाँ, एक चीज और, वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, फ्रांस के साथ जो है वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है? उस स्टेट के CM के द्वारा चलाया गया है। HP बोले तो हिमाचल प्रदेश, AP बोले तो आंध्र प्रदेश और MP बोले तो मध्य प्रदेश और D में UQ बोले तो उत्तराखंड। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा भाई? तो सीधी बात, नो बकवास, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं?
चंद्र बाबू नायडू भाई, ये हैं एपी के। तो एपी बोले तो आंध्र प्रदेश में के मुख्यमंत्री के द्वारा भरोसा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, जो बुनकर हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उन लोगों को पर मंथ अगर यह 3,000 पर मंथ इसको इन लोगों को पेंशन मिलता था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसे बढ़ाकर 4,000 पर मंथ इस पेंशन का कर दिया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं जब हम आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाती है? अमरावती हो जाती है। अमरावती हो जाती है इसकी राजधानी। आधिकारिक रूप से इसकी मान्यता भी दिया जा चुका है। ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि अमरावती जो असर है आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर, यह भाषा के बेस पर आधार पर सर्वप्रथम 1953 में यह पहला स्टेट बना था। क्या बना था? पहला स्टेट बना था। और आंध्र प्रदेश के में हम देखते हैं कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब पिछले सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर थे, बुरी तरह से इसमें हार भी गए और वह सबसे धनी मुख्यमंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम रैपिड फायर करते हैं कि लोकानो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या अजय देवगन? सीधी बात, नो बकवास में लोकानो अवार्ड जीतने वाला अगर पहले भारतीय हैं वह हैं शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान हैं और यह अवार्ड देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में यह आयोजन किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और यह करियर अवार्ड से अचीवमेंट अवार्ड से कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें क्या हो जाएगा? नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं कि 2005 ईस्वी में शाहरुख खान को क्या मिला था? पद्म श्री से सम्मानित किए जा चुके हैं यह अभिनेता। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक ना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है? वह फिल्म कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इसको हम अगर VVI कहें तो कोई बात नहीं होगी। लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और उस किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड से मिला है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स या 12th फेल, ओपेनहाइमर या नन ऑफ दीज? सीधी बात, नो बकवास में इसका बनेगा गर्ल्स विल बी गर्ल्स। इसको अवार्ड जूरी मिला है, जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया इस फिल्म को। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कि भाई इस फिल्म के अगर देखा जाए तो ऋचा चड्ढा और अली फजल ने बनाया था। ऋचा चड्ढा कौन है? ऋचा चड्ढा और दूसरा बात करते हैं अली फजल के नेतृत्व में ये अभिनेता के रूप में अदा किए हैं अली फजल ये दोनों लोग के ने फिल्म में फरमाया है। बात किया जाता है कि यह फिल्म कैसी है भाई? यह फिल्म जो है यह फिल्म जो है ड्रामा है। ड्रामा यानी कि ये ड्रामा फिल्म है, ड्रामा पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे आराम से रहो बाबू, क्लास चल रहा है, चिल्ला रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है FID वर्ल्ड चैंपियन मैच का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FID वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या फिलीपींस? सीधी बात, नो बकवास में यह जो कहा जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन,
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यह आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई साहब यह जो FID है इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1924 में, यानी कि देश की आज़ादी से पहले इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना किया जा चुका था। इसके मेंबर की बात किया जाए तो 201 मेंबर सदस्य हैं, 201 इसके सदस्य देश हैं। इसकी राजधानी की बात किया जाए, इसका हेड क्वार्टर, राजधानी पूछकार है सॉरी, इसके हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है, लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर आयोजित तीसरे यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में इंडिया की ओर से किसने हिस्सा लिया, मेजबानी किया? भाई अफगानिस्तान पे तीसरी वार्ता चल रहा है और यूएनओ के द्वारा ये चलाया जा रहा है, और उसमें भारत के तरफ से देखा जाए तो कौन भागीदार बने हैं, नेतृत्व करे हैं? कारण संजय कुमार सिंह, JP सिंह या S जयशंकर या राजनाथ सिंह? इसका आंसर क्या बनेगा भाई? संजय सिंह तो यह यूपी के नए मुख्य सेक्रेटरी बने हैं, मुख्य सचिव बने गए तो होगा नहीं। JP सिंह बने हैं और यह विदेश मंत्रालय में जो हैं, मंत्रालय में हैं संयुक्त सचिव हैं, संयुक्त सचिव के पद पर यह हैं, और इन्होंने यहाँ अफगानिस्तान पर आयोजित होने वाले जो यूएन का बैठक है इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन है भाई? विश्वनाथ आनंद, डिंग लिरेन या दोनों लोग या इनमें से कोई नहीं? विश्व चैंपियन भाई देखा जाए तो कभी कभी वंडरफुल कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दो भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उनमें क्या होती है, गणना की जाती है और फिर उनमें कंप्लीट किया जाता है, अंतिम देखा जाता है दौड़ में कि कौन विजेता के रूप में उभरता है। तो वर्तमान में विश्व चैंपियन है डिंग लिरेन है। कहाँ के रहने वाले भाई? ये चीन के रहने वाले हैं और विजेता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता अभी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? और यह प्रत्येक जो यूरोपीय संघ होते हैं ना भाई, 6 महीना का उन लोग का ये अध्यक्षता होता है, प्रेसिडेंसी करते हैं। कहता है कि बेल्जियम, हंगरी, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। 2024 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है भाई? सीधी बात नो बकवास, हंगरी कर रहा है। इसके पहले, और ये जब हंगरी करेगा तो 6 मंथ का इसके पास क्या होगा, प्रेसिडेंसी होगा। और कहता है इसके पिछले वाला, यानी कि देखा जाए 2023 नहीं, 6 महीना पहले अगर कौन था तो बेल्जियम था, ठीक है। लेकिन कहता है कि यूरोपियन संघ जो है इसकी अगर मेंबरों की संख्या देखा जाए तो कितना है देशों का, तो 27 है। कितना है? 27 है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा, अगर क्वेश्चन पूछे कि यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो क्या नाम है इनका? फोमियो क्विसिता, एंटोनियो कोस्टा, सॉरी एंटोनियो कोस्टा इसके यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सुजाता सोनी किस स्टेट की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हुई है? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश या बिहार? सीधी बात नो बकवास। सुजाता सोनिक 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और यह महाराष्ट्र के पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हुई हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल की, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस बना देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस बना देता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जब गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हो जाती है
तो उनकी क्या बोलते हैं पहली बहुसंगीति कब होता है? जब प्रथम मृत्यु होता है तो उनका समय काल चल रहा था, उनके समय काल चलता है 483 बीसी पूर्व में। तो 483 में जब उनकी मृत्यु हुई तो प्रथम बहुसंगीतियां हुई, और प्रथम बहुसंगीतियां भी हुई तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया भाई? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? तो राजगृह, बोले तो अब राजगीर हो गया है, वहां हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था? शत्रुओं का शत्रु अजात शत्रु, यानी कि पहला हुआ 483 बीसी में। क्वेश्चन अगर बनता है, यहाँ पे हम मिटाने का प्रयत्न करते हैं भाई। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीतियां हुई, प्रथम बौद्ध संगीतियां हुई। और दूसरी बात कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ, राजगीर में हुआ। किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो अजाद शत्रु के शासन काल में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे, महाकश्यप कर रहे थे। दूसरा कब हुआ? सीधी बात 100 साल घट जाइए, यानी कि सर 383 बीसी में हुआ था। लेकिन किसके शासन काल में हुआ? कालाशोक के शासन काल में होता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं सर्वकामी करते हैं, सर्वकामी अध्यक्षता करते हैं। कालाशोक के शासन काल में होता है 383 बीसी पूर्व में। ठीक है, चलिए कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, जो अब वैशाली में हुआ था। वैशाली जिला भी है, जो कि लिच्छवी की राजधानी हुआ करती थी। तीसरा है कि बौद्ध संगीतिया, तीसरी बौद्ध संगीतिया कब हुआ था? 247 बीसी पूर्व में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सर पाटलिपुत्रा में हुआ था। लेकिन किसके शासनकाल में होता है? जिसको हम अशोक कहते हैं, यानी कि अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। लेकिन कहता है कि यह इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मुगली पुत्रसूत्र कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चौथा भी बौद्ध संगीति हुआ था क्या? हमने कहा सर हाँ, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद कहता है कि किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीतिया कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कब किया गया था? प्रथम ईस्वी में किया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि इसमें दुविधा बना जाती है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में किया? वसुमित्र के तो अध्यक्षता में किया जाता है, वसुमित्र के अध्यक्षता में किया जाता है। लेकिन उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है, विद्वान रहते हैं अश्वघोष, यानी कि अश्वघोष उपाध्यक्ष हो जाते हैं। और उसके बाद वसुमित्र जो हैं अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये कनिष्क के शासनकाल में। आज का कंटेंट कैसा लगा? जो हमारे लाने का आशय था, ये एमसी को फॉर्म में लाने का प्रयास मैंने किया। और डेली टू डेली हम करंट अफेयर्स लाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और कुछ पॉइंट भी हम देते जाएंगे। यह कंटेंट कैसा लगेगा और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।